क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ सोना या चांदी खरीदना ही शुभ नहीं होता, बल्कि एक मामूली सी चीज जो सिर्फ 5 रुपए की है, वो भी आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। जी हाँ, इतनी छोटी सी चीज आपकी किस्मत को ऐसे बदल सकती है जैसे आपने कभी सोचा भी ना हो। अगर आपने इसे 30 अप्रैल 2025 को या उससे पहले अपने घर ले आए, तो समझिए कि आपके जीवन में ऐसी रोशनी आएगी जो सोने की चमक को भी फीका कर देगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये चीज क्या है और इसे लाने से ऐसा क्या बदल सकता है। साथ ही बहुत लोग उलझन में हैं कि अक्षय तृतीया 29 को है या 30 को। तो आपको साफ बता दें कि पंचांग के अनुसार यह शुभ तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:31 से शुरू होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि यानी सूर्योदय के हिसाब से अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को ही मानी जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे गंगा सबसे पवित्र तीर्थ है, वेद सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, वैसे ही अक्षय तृतीया भी सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो खास चीज जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। ये वह दिन है जो कभी नाश नहीं होता, इसलिए इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में ऐसे कुछ खास मुहूर्त बताए गए हैं जिनमें किसी भी शुभ कार्य को बिना किसी पंडित या ज्योतिष सलाह के किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, विजयादशमी, अक्षय तृतीया यानी आखा तीज और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का पहला भाग। इन दिनों सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। इन्हीं दिनों से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत मानी गई है। इन तिथियों को चिरंजीवी तिथियां कहा जाता है, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। अगर आपने इस जानकारी को समझ लिया और उस एक चीज को अपने घर ले आए, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में गिने जाएंगे। हमारा आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। ये कुछ मिनट का समय आपको भविष्य में कभी पछताने नहीं देगा, क्योंकि इसमें दी जा रही बात बहुत ही अनमोल है। अगर आपने इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि जिंदगी भर आपको इसका अफसोस रहे। इसलिए हम आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना जरूरी नहीं है, पर उस एक खास चीज को घर लाना जरूरी है। इसी से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, एक बार फिर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हो सकता है आपको कुछ वक्त लगे, लेकिन यही समय आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज, चाहे 2 रुपए की हो या 5 रुपए की, जरूर घर लेकर आइए, नहीं तो जीवन भर धन की तंगी बनी रह सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो, मां लक्ष्मी का वास हो और भगवान विष्णु तथा 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिले, तो इस दिन वह चीज जरूर लाएं। ध्यान रखें, यह चीज सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही घर लानी है। अगर आप इसे चूक गए तो फिर पछताना पड़ सकता है। यह दिन साल में केवल एक बार आता है और इस दिन अमीर गरीब हर कोई कुछ न कुछ खरीदता जरूर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार लिए थे। इस दिन लक्ष्मी नारायण के पूजन, व्रत, उपाय और दान से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने पूरी दुनिया के पालन पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। इसी दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई थी। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के समय अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया वह खास दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया था, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी शामिल है। इस दिन गीता का 18वां अध्याय पढ़ने से विशेष पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का अंत हुआ।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या दुनियावी कार्य 100 गुना फल देता है। चाहे वह नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई और शुरुआत, यह दिन हर काम के लिए शुभ होता है। इस दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण, जमीन, वाहन या संस्था की शुरुआत पंचांग देखे बिना भी की जा सकती है। अक्षय तृतीया शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। इस दिन की गई खरीदारी और दान जीवन में समृद्धि लाता है। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करना चाहिए, आश्रमों में अनाज या खाना देना चाहिए, जरूरतमंदों और अंधों के लिए भोजन कराना चाहिए। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से भी अक्षय फल मिलता है। गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करने से सारे पाप मिटते हैं। इस दिन एक मुट्ठी जौ का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसे धरती का पहला अन्न और सोने के समान माना गया है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी उपयोगी चीज दान में देना शुभ माना जाता है। भूमि दान का खास महत्व है, लेकिन अगर संभव न हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल का दान जरूर करें। दान करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और यही दान मृत्यु के बाद साथ चलता है। इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन 4 धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो पूरे साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह एक बहुत ही विशेष तिथि है जिसका महत्व बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा सुनिए। पुराने समय में धर्मदास नाम के एक व्यापारी थे जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी आस्था रखते थे। उनका परिवार बड़ा था और वे हमेशा चिंता में रहते थे। उन्होंने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उन्होंने लड्डू, पंखा, पानी से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। उनकी पत्नी को यह ठीक नहीं लगा और उन्होंने मना किया, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान देना नहीं छोड़ा। अपने पुण्य के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती के समृद्ध और प्रसिद्ध राजा बने। अपने वैभव के बावजूद वे धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटे। इसीलिए कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अमूल्य फल देता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या खुद से अनजाने में हुए पापों के लिए भगवान से सच्चे दिल से माफी मांगे। कहा जाता है कि भगवान इस दिन सभी दोषों को माफ कर देते हैं और अच्छे गुण प्रदान करते हैं। इस दिन अपनी बुरी आदतों को भगवान के चरणों में समर्पित कर अच्छे गुणों की कामना करने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह खूब खरीदारी करें, खासतौर पर उन चीजों की जो लक्ष्मी को प्रिय मानी जाती हैं, जैसे हत्था जोड़ी, सियार सिंघी, स्फटिक की माला, स्फटिक का श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र के कारण यह दिन और भी शुभ माना जा रहा है। अगर आपके व्यापार में रुकावटें हैं या कारोबार नहीं चल रहा है तो एक खास उपाय बताया जा रहा है जिसकी तैयारी पहले से कर लें। जैसे धनतेरस पर खरीदारी की जाती है, वैसे ही इस दिन भी खरीदारी जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई सिद्ध वस्तु है तो वही प्रयोग करें, नहीं तो नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ी जो धन आगमन का रास्ता खोलती है। ध्यान रहे, इसे किसी अच्छे ज्योतिषी से ही लें जो 1.25 लाख मंत्र जाप से सिद्ध की गई हो। उपाय इस तरह करें। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा में साफ जगह पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठें। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। अगर पीली कौड़ी न मिले तो हथा जोड़ी, सियार सिंघी, दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्रीयंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें लाल चावल पर या स्टील चांदी की कटोरी में रखें। अगर जमीन पर बैठना संभव न हो तो सोफे या मेज पर भी यह उपाय कर सकते हैं। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः कहकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, हम आपकी शरण में हैं।
हमारी सभी इच्छाएं पूरी करें। आप धन की देवी हैं, सुख देने वाली हैं, हमारी पुकार सुनिए और कृपा कीजिए। अब 11 पीली कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। हर एक कौड़ी को अंगूठे और तर्जनी से पकड़ें और इस मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना मानो तो 7 समुद्र की दुहाई। रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। अगर यह मंत्र कठिन लगे तो ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः या ओम महालक्ष्म्याय नमः या बस जय मान लक्ष्मी 3 बार बोलें। यदि हथा जोड़ी या सियार सिंघी है तो उसे बिना दूध से धोए सीधे हाथ में लेकर यही मंत्र बोले। हर कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद उस पर एक चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर लगाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखा लें। कटोरी का बचा हुआ दूध घर के चारों कोनों, ब्रह्म स्थान और मुख्य दरवाजे के दोनों ओर छिड़कें। घर के सभी लोगों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बाकी दूध तुलसी के पौधे में या मिट्टी में डाल दें, नाली में न बहाएं। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की डालें। फिर इन्हें पीले रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में या माता लक्ष्मी के सामने रखें। चाहें तो स्टील या चांदी की कटोरी में भी रख सकते हैं। इस मंत्र का 27 दिन तक रोज जाप करें। अगर आपके पास हथा जोड़ी, सियार सिंघी या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह पुराना उपाय धन, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा लाता है, नजर दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। अगर आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 2 रुपये के धनिये के बीज लें, इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक कमल गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठकर माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें और सीने से 4 अंगुल की दूरी पर रखकर अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपें। ओम श्री हंग क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः या ऐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की माला जपें। ओम देव सखाय नमः, ओम चिकिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम करदमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जात वेदसे नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सन्नादाय नमः, ओम विजया नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। अगर स्फटिक की माला नहीं है तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे न करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी किया जा सकता है। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी अगर रोज इस माला से जप करें तो 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं और इन्हें तिजोरी में रखें। नियमित पूजा करने से पितर बंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला न हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं और आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि दिव्या ज्योति के सभी भक्तों को अक्षय तृतीया पर धन, समृद्धि, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म न हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल को गर्मियों का धनतेरस। इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोलें और आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय मां लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है, साथ ही जीवन में धन और वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोने और चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं।
जिससे घर में बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और उसकी नियमित पूजा करें। जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां कभी भी अभाव नहीं रहता। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इन कौड़ियों में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की शक्ति होती है और इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, जैसे देवी लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थीं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। इस दिन घर में पूजा स्थान पर एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या दान का बहुत महत्व है। जो भी भूखा हो उसे अन्नदान देना चाहिए। जो जिस वस्तु की इच्छा करता है, यदि वह वस्तु बिना मांगे उसे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है, जबकि कन्यादान इन सभी दानों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कन्या विवाह करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन दिया गया दान व्यक्ति को सूर्य लोक तक पहुंचाने वाला बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस तिथि पर व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी विकास और समृद्धि की कमी नहीं रहती। इस दिन किए गए सभी अच्छे कर्म कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए इस दिन केवल शुभ कार्य ही करने चाहिए। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीद कर लाते हैं तो एक खास उपाय जरूर करें। उन कौड़ियों को पहले माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत पूरे साल बनी रहती है। अगर आप भगवान शिव, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और मां गौरी से प्रेम करते हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक उपाय जानना चाहते हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।